और इस बीच बड़ी जानकारी, मनोहर लाल को ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, मनोहर लाल को ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मोदी कैबिनेट में मंत्रियों को अब तमाम जो मंत्रालय हैं उनका बंटवारा अब शुरू हो गया है और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मनोहर लाल को मिली ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी। इसी तरह तीसरी बार नितिन गडकरी को सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मनोहर लाल को मिली ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी। ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, मनोहर लाल को ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। और अब देखिए, मोदी मंत्रिमंडल में तमाम जो मंत्री हैं, अब उन्हें उनके जो मंत्रालय हैं अब उनका बंटवारा शुरू हो गया है। वो मंत्रालय अब उन्हें सौंपे जा रहे हैं। मोदी सरकार में मंत्रियों को अब विभाग सौंपे जा रहे हैं। मनोहर लाल को ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह अश्विनी वैष्णव को एक बार फिर से रेल मंत्रालय की ही जिम्मेदारी दी गई है। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास ही रहेगा और सड़क एवं परिवहन मंत्रालय इस बार भी नितिन गडकरी ही संभालेंगे। तो इस बार हरियाणा से 3 मंत्री मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं, जिन्होंने कल नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने भी अपने मंत्री पद की शपथ ली है और उसमें मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी आज सौंपी गई है। मनोहर लाल के पास हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भी ये जो मंत्रालय है रहेगा। मोदी सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा शुरू हो गया है। मनोहर लाल को ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तीसरी बार नितिन गडकरी को सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। और इसी खबर पर तमाम अपडेट के साथ हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, देखिए, अभी हम बात कर ही रहे थे और आपने ये जिक्र किया था कि खबर आने वाली है कि ऊर्जा मंत्रालय मनोहर लाल खट्टर को सौंपा जाएगा और तस्वीरें अब हमारे सामने हैं। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो क्योंकि तमाम पोर्टफोलियो धीरे धीरे सामने आने लगे हैं और अब जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, तमाम गद्दावर जो नेता हैं, जो पूर्व में जो मंत्री पिछली सरकार में भी रहे हैं, अमित शाह को गृह मंत्रालय, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, जैसे कि हम बात कर रहे थे नितिन गडकरी को अगर बात करें तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, उसी तरीके से हरियाणा के लिए भी एक बड़ी खबर, हालांकि यूं तो पूरे देश की जिम्मेदारी है मनोहर लाल के पास, अब कैबिनेट मंत्री हैं केंद्र सरकार में, क्योंकि हरियाणा से पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं 9.5 वर्ष तक और मनोहर लाल करनाल से चुनाव जीते, इस बार लोकसभा का चुनाव लड़के कल कैबिनेट मंत्री की शपथ ली और आज उन्हें ऊर्जा मंत्री, केंद्र सरकार में ऊर्जा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। उसके साथ एक और बड़ा मंत्रालय है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, एक बड़ा विभाग है। और खासकर आज की जो बैठक भी थी कैबिनेट की, उसमें भी जो एक बात की गई थी 3 करोड़ आवास देने की बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक सपने की बात कर रहे थे कि हर व्यक्ति के पास अपना आवास हो, ये जिम्मेदारी मंत्रालय में अगर बात करें तो मनोहर लाल के पास होगी। हाउसिंग एंड अफेयर अगर बात करें, अर्बन अफेयर जो है सबको अपने घर देने की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, 3 करोड़ आवास होंगे, हर व्यक्ति की छत, हर व्यक्ति के पास अपनी छत हो, एक ख्वाब, वो बात करते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं, ये विभाग मनोहर लाल के पास हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मंत्रालय दिया गया है। इसके साथ साथ ऊर्जा मंत्री के तौर पर भी यह जिम्मेदारी भी दी गई है। कैबिनेट मंत्री हैं मनोहर लाल, केंद्र सरकार में अगर बात करें मोदी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री हैं और उन्हें अहम मंत्रालय दिए गए हैं।
ये चर्चा कल ही देख ली गई थी। तस्वीर जब नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी तो उसके बाद जो बाकी 8 मंत्रियों में सबसे पहली लिस्ट आगे जो लाइन थी उसमें मनोहर लाल बैठे थे और ये कहीं ना कहीं माना जा रहा था क्योंकि उनका जो वर्किंग स्टाइल है, जो काम का तरीका है मनोहर लाल का, ये कहीं ना कहीं एक अच्छी रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास पहले भी थी, प्रधानमंत्री के पास मनोहर लाल के कामकाज को लेकर के, और ऐसे में उन्होंने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया और अहम मंत्रालय दिया गया है। अगर बात करें तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर और ऊर्जा मंत्रालय। बिल्कुल दीपक, क्योंकि देखिए एक जो तजुर्बा अगर कह लिया जाए और जो एक्सपीरियंस कह लिया जाए वो बहुत ज्यादा है मनोहर लाल खट्टर के पास। 9.5 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री अब वो बन रहे हैं, और जिस तरह से अब जो ये 2 मंत्रालय उन्हें दिया गया है, हाउसिंग एंड अर्बन मंत्रालय की अगर बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं ये नरेंद्र मोदी के सपनों से जुड़ा हुआ मंत्रालय है। जी बिल्कुल, नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव के दौरान भी जो अपनी मोदी की गारंटी की बात करी थी तो उन्होंने सबको एक अपना घर, अपनी छत हो, ये एक बात कही थी कि उन्होंने कहा था कि 2 लाख करोड़ मकान दिए जाएंगे, तमाम बातें करी थी कि तमाम लोगों को आवास हो, 2 करोड़ आवास देने की बात करी थी तमाम लोगों को आने वाले समय में योजना के तहत। आज भी जब हम बात करें तो 3 करोड़ आवास देने की बात की गई है। तो ये जो आवास देने की जो बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस सपने की बात करते हैं, इस सपने की जिम्मेदारी में उन्होंने अपने साथ मनोहर लाल को जोड़ा है। मनोहर लाल जो कि 9.5 वर्ष तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें जोड़ा गया है। उन्हें शहरी विकास एवं अगर बात करें तो आवास मंत्री बनाया गया है। तो शहरी विकास एवं आवास मंत्री जिसके पास जिम्मेदारी होगी अर्बन मिनिस्टर, जिसमें तमाम नगर निगम भी आते हैं। यूं तो अगर बात करें तो शहर के विकास की बात आती है, जिसमें तमाम लोगों को अपने आवास की बात आती है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मंत्रालय होता है और ऐसे में ये बड़ा मंत्रालय, एक बड़ी जिम्मेदारी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विश्वसनीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को दी है। हालांकि ऊर्जा मंत्रालय की भी बात करें तो ये भी एक बड़ा मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय है जो मनोहर लाल को दिया गया है। अभी तक मनोहर लाल खट्टर एक राज्य की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। तस्वीरें दिखाएंगे, तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि मनोहर लाल कैबिनेट की बैठक के बाद जो है वापस आ चुके हैं। इस वक्त अगर बात करें तो मनोहर लाल जो है वापस पहुंचे यहाँ पर, अगर अभी आए हैं, और कैबिनेट की बैठक में आज मनोहर लाल थे। कई बड़े मंत्रालय उन्हें दिए गए हैं। आप ये देख सकते हैं कि मनोहर लाल जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और कैबिनेट की बैठक के बाद जो है यहाँ पर आए हैं। ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है, इसके साथ साथ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है वो दिया गया है। बिल्कुल दीपक, बात करने की कोशिश करिए उनसे। बात किस तरीके देखते हैं, क्या कहेंगे? अभी कुछ होगा तो बताएंगे वहां। तो सर, जो ऊर्जा मंत्रालय और शहरी विकास, प्रधानमंत्री का सपना है, जो आज अगर बात करें तो एक 2 करोड़ आवास की बात कही गई थी। अभी हालांकि क्योंकि अभी उनका कहना है कि अभी बात रखेंगे नहीं कुछ अभी अगर बात करें तो, लेकिन कैबिनेट की बैठक के बाद अगर बात करें तो आए हैं यहाँ पर मनोहर लाल जो है आज कैबिनेट की बैठक में जो है थे और एक बड़ी जिम्मेदारी अभी दी गई है। क्योंकि अगर बात करें तो ये जो लिस्ट हमारे पास आई है ये सूत्रों के हवाले से आई थी। हालांकि कुछ देर के बाद आधिकारिक तौर पर भी इसकी पुष्टि हो जाएगी, लेकिन कई बड़े मंत्रालय जो हैं मनोहर लाल को दिए गए हैं। बिल्कुल, ऊर्जा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। सवाल का जवाब देने से बच रहे हैं, अभी वो किसी भी सवाल का जवाब देने से बच रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके पास एक राज्य की जिम्मेदारी थी, अब पूरे देश की जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, पूरे देश की जिम्मेदारी है और इसीलिए ही अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सबसे विश्वसनीय अगर बात करें तो जो उनके साथी हैं, जिन्होंने एक अच्छी रिपोर्ट कार्ड रही है, एक अच्छी रिपोर्ट रही है मनोहर लाल की बतौर मुख्यमंत्री भी जब वो हरियाणा के थे तो एक बेहतर रिपोर्ट उनकी रही है। और उसके बाद अगर बात करें तो अब जब केंद्र सरकार में उन्हें कैबिनेट में मंत्रालय दिया गया है तो यहाँ पर भी मनोहर लाल को अहम मंत्रालय दिए गए हैं। शहरी अगर बात करें, आवास की बात करें एवं शहरी विकास एवं आवास योजना का मंत्री बनाया गया है, ऊर्जा मंत्री बनाया गया है मनोहर लाल को, जो अभी यहाँ पर पहुंचे हैं। क्योंकि अभी अगर बात करें, जाहिर बात है अभी उनको, क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी उन्होंने मंत्रालय ग्रहण नहीं करा है, ये हमारे जो सूत्र थे उसके बाद उसके जरिए हमारे पास जानकारी आई थी, तो इसलिए मनोहर लाल अभी कुछ भी बोलने से बचते नजर आए थे। लेकिन कुछ देर के बाद जरूर जब इसकी आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी तो वो अपनी बात भी रखेंगे, मीडिया से भी मुखातिब होंगे कि आखिर उनकी क्या सोच है,
है किस तरीके से प्लानिंग हुई उनकी रहेगी। अगर बात की जाए तो मनोहर लाल की अगर बात करें किस तरीके से आगे प्लानिंग रहेगी, किस तरीके से प्रधानमंत्री का जो एक सपना है सबके पास अपना आवास हो उसको लेकर के एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है, अगर बात करें तो उसको लेकर के भी अपनी बात रखेंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी जिम्मेदारी मनोहर लाल को अगर बात करें यहाँ पर दी गई है। मनोहर लाल को जो अभी मंत्रालय जो सामने आए हैं उसके अंदर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी होंगे, उसी तरीके से मनोहर लाल की बात की जाए, मनोहर लाल जिनका 9.5 वर्ष का हरियाणा के मुख्यमंत्री रहा और एक अच्छी रिपोर्ट उनकी केंद्र सरकार के पास भी रही कि उनके काम को लेकर के हमेशा प्रधानमंत्री ने सराहना करी है। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपने साथ जो है कैबिनेट में जोड़ने के लिए, पहले वो लोकसभा के चुनाव लड़े मनोहर लाल करनाल से, और जब सांसद बनकर के आए तो केंद्र सरकार में कल उन्होंने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली थी। और उसके बाद अगर आज हम बात करें तो मनोहर लाल को जो कैबिनेट अभी की बैठक के बाद वापस लौटे हैं, उन्हें जो मंत्रालय दिए गए हैं उसमें अगर हम बात करें कि जिस तरीके से हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, अगर इसकी बात करें आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय मनोहर लाल को जो है दिया गया है। कैबिनेट मंत्री हैं मनोहर लाल केंद्र सरकार में, और अभी क्योंकि उनको अभी ये बात करें तो कैबिनेट की बैठक के बाद वापस आए हैं, और ऐसे में क्योंकि अभी केंद्र सरकार की तरफ से ये स्पष्ट किया जाएगा उसके बाद ही वो अपनी बात रखेंगे मीडिया के सामने। तो फिलहाल उनको आवास अगर बात करें एवं शहरी विकास मंत्रालय मनोहर लाल को दिया गया है, ऊर्जा मंत्रालय मनोहर लाल को दिया गया है। अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने सपने की बात करते हैं उसमें उन्होंने मनोहर लाल जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं 9.5 वर्ष तक, और अब उन्हें कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है, तो उन्हें अपने साथ इस सपने को साकार करने की जो बात प्रधानमंत्री करते हैं, जो मोदी की गारंटी की बात करते हैं, उसमें साथ मनोहर लाल को इनको अहम जिम्मेदारी दी गई है। कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल जो कि अब ऊर्जा मंत्री एवं अगर बात करें शहरी विकास एवं आवास मंत्री की जिम्मेदारी इनको मिली है। अगर बात करें तो अब हालांकि अभी क्योंकि आधिकारिक पुष्टि के बाद अपनी बात सामने रखेंगे, जिस तरीके से अभी हमारे पास जो संदेश आया कि फिलहाल अभी क्योंकि आधिकारिक तौर पे अभी उनके पास भी इसको लेकर के जानकारी के बाद ही कुछ अपनी बात रखेंगे। लेकिन मंत्रालयों को लेकर के अगर बात करें लगातार वितरण हो रहा है, यहाँ जो नाम सामने आ रहे हैं। हम एक और बात बताना चाहेंगे, यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज अगर बात करें तो इसमें जीतन राम मांझी को दी गई है। लघु उद्योगों की जिम्मेदारी जो है वो जीतन राम मांझी को दी गई है। यहाँ पर तमाम मंत्रालय सामने आ रहे हैं, लगातार मंत्रियों की सूची सामने आ रही है जो जिम्मेदारी दी गई है। अश्विनी वैष्णव को सूचना एवं प्रसारण मंत्री की जिम्मेदारी जो है दी जा रही है। बिल्कुल दीपक, ऐसे में माना भी जा रहा था कि मनोहर लाल खट्टर को कोई बड़ा मंत्रालय मिलेगा, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, और जिस तरह से हाउसिंग एंड अर्बन जो मंत्रालय मिला है मनोहर लाल खट्टर को, यूं कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को पूरा करने वाला मंत्रालय इस वक्त मनोहर लाल खट्टर के पास है। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को पूरा करने वाला मंत्रालय मनोहर लाल खट्टर के पास जो है उनके पास है। कैबिनेट मंत्री है मनोहर लाल जिन्हें यह मंत्रालय दिया गया है। आज भी हम बात कर रहे थे जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें भी ये 3 करोड़ आवास की बात की गई। 3 करोड़ आवास जो कि नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले भी मोदी की गारंटी में कहा था कि हर व्यक्ति की अपना घर हो, और पिछली सरकार में उन्होंने कहा कि उनका यह प्रयास है कि हर व्यक्ति के छत पर अपना आवास हो, हर व्यक्ति को उसका आवास मिले, उसको लेकर के लगातार काम कर रहे हैं। हालांकि इस बात को लेकर के हरियाणा सरकार की भी बात करेंगे। आज हरियाणा सरकार ने भी कई अहम फैसले लिए। जिन लोगों के पास आवास नहीं है बीपीएल कैटेगरी में, उनको 1-1 लाख रुपए तक देने की बात करी है। जिनके पास रजिस्ट्री नहीं थी उनको। लेकिन केंद्र सरकार की हम बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात करी थी हर व्यक्ति का अपना आवास, उसमें 3 करोड़ आवास की जो बात की जा रही थी वो डिपार्टमेंट, यह मंत्रालय आवास मंत्रालय की अगर बात करें शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय में आता है। और इस सपने को साकार करने के जो अहम मंत्रालय है ये मनोहर लाल जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, कल ही इन्होंने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है मनोहर लाल, उन्हें यह जिम्मेदारी अगर बात करें तो जो है दी गई है। इसके साथ साथ ऊर्जा मंत्री भी जो है मनोहर लाल जो है भारत के ऊर्जा मंत्री भी हैं। तो कई अहम मंत्रालय दिए गए हैं मनोहर लाल को। अभी क्योंकि कैबिनेट मंत्री के तौर पर अगर बात करें तो बैठक में थे, कैबिनेट की जो बैठक हुई है
है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अभी उसमें तमाम मंत्री जो थे, कैबिनेट मंत्री, उस बैठक में जो है मनोहर लाल थे, उस बैठक के बाद यहाँ पर आए हैं। और अभी क्योंकि अगर हम बात करें आधिकारिक तौर पे कुछ ही देर में ये सूची सामने आ जाएगी, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास जानकारी आई, तमाम मंत्रालयों की जो रिपोर्ट लगातार जो किस किस मंत्री के पास है वो जो सामने आई है वो लगातार, उसमें हम अगर बात करें शिवराज सिंह को कृषि मंत्री, अगर बात करें शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय उन्हें दिया गया है। तमाम शिवराज सिंह की भी बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और कृषि एवं किसान मंत्रालय जो है शिवराज सिंह चौहान को दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, और वहीं अगर बात करें दीपक, आप हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे